हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एडिक्ट्स। ग्रेट मॉर्निंग। तो शुरू करेंगे आज का नया दिन नई जोश के साथ और कुछ कर दिखाने की चाहत के साथ। तो आज शुरू करते हैं अपना पर्ट और सीपीएम का नेक्स्ट पार्ट जो है उसके न्यूमेरिकल्स, थोड़े से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए फिर से बोलूँगा नोटबुक निकालिए, टाइम हो चुका है सॉल्विंग का, और नोट डाउन कीजिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जो आज होने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं। जैसे मैंने बोला कि सीपीएम और पर्ट में क्या क्या डिफरेंसेस थे, अब हमने देखे सीपीएम एंड पर्ट। तो ये थी क्रिटिकल पाथ मेथड, ये थे प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये डिटर्मिनिस्टिक थी, ये प्रोबेबिलिस्टिक थी। इसमें 1 टाइम एस्टिमेट हम करते हैं, इसमें 3 टाइम एस्टिमेट हम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये नॉन आर&डी प्रोजेक्ट्स के लिए थी, ये आर&डी प्रोजेक्ट्स के लिए थी। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस मैंने बताए थे। ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है, ये इवेंट ओरिएंटेड है फ्रेंड्स। तो ये टाइम को कंसिडर करती है, टाइम एंड कॉस्ट को कंसिडर करती है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस मैंने बता दिए। तो अभी जानेंगे इसके फॉर्मूले, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने बोला कि पर्ट का एक्टिविटी टाइम्स का फॉर्मूला बहुत फेमस है और बहुत एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस पे बनाए जाते हैं। तो एक्टिविटी टाइम्स में जो पर्ट में हम देखते हैं वो 3 टाइम्स, जैसे मैंने बोला कि 3 टाइम एस्टिमेट है, 3 टाइम एस्टिमेट। तो 3 टाइम एस्टिमेट का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? 3 टाइम एस्टिमेट का मीनिंग है कि टी ई इज इक्वल टू, इसमें हम लेते हैं 3 टाइम। एक होता है टी नॉट, एक होता है टी पी, एक होता है टी एम। तो टी नॉट वो टाइम है जिसमें सभी चीज़ें आपके फेवर में होती है, इट्स गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। एंड टी पी वो टाइम है जिसमें सभी चीज़ें आपके लिए वर्स्ट से वर्स्ट बनती है, इट्स बैड टाइम फॉर यू। आपका बोलते हैं ना, कुछ गुड टाइम होता है, कुछ अच्छा टाइम होता है। जब भी आपका टाइम कभी कभी बहुत अच्छा चलता है, कभी कभी बहुत बुरा भी होता है। तो ये वो 2 वक्त है, एक बहुत अच्छा होता है आपके लिए, एक बहुत बुरा होता है, और एक जो नॉर्मली होता है, नॉर्मल सिचुएशन में जैसे होता है। तो वो वक्त है मीन, मोस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली टाइम। तो जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो सपोज़ आपको एक फ्लोर की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है फ्रेंड्स, एक फ्लोर बिल्डिंग। तो इसके लिए अगर नॉर्मली एक फ्लोर की बिल्डिंग के लिए अगर हमने मोस्ट लाइकली सिचुएशन देखी जाए तो 1 ईयर अगर हम कंसिडर करें कि 1 ईयर लगता है एक फ्लोर की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में। 1 फ्लोर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में अगर 1 ईयर या 6 to 8 मंथ्स का टाइम लगता है, ये मोस्ट लाइकली मतलब नॉर्मली इतना लगता है। तो गुड टाइम आपका क्या होगा, ये आपको जल्द से जल्द मतलब 3 से 4 महीने में, मंथ में अगर ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई आपकी, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा कि बहुत जल्दी हो गया काम। आपके लिए सभी चीज़ें गुड है इसमें, कि मटेरियल टाइम पे मिला, लेबर्स टाइम पे मिले, मशीनरीज टाइम पे मिले। तो सभी चीज़ें इन टाइम हो गई आपके लिए, जो कि नॉर्मल सिचुएशन में ऊपर नीचे होती है। कि कभी कभी नॉर्मल सिचुएशन में लेबर्स वक्त पे आते नहीं, कभी कभी मशीनरीज आपको अवेलेबल नहीं होती, कभी कभी फाइनेंशियल आपकी प्रॉब्लम चलती रहती है।
तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको बहुत फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, और इसमें आपके पास कौन सी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आती है गुड टाइम में। बैड टाइम क्या, बुरा वक्त उसे बोलते हैं जिसमें आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, आपके लेबर्स काम ही नहीं कर रहे, सुन रहे नहीं, वो उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो कभी कभी आपको मशीनरीज बिगड़ जाती है अचानक, साइड पे कुछ टूट जाता है, या सपोज़ ऐसे कोविड वाली सिचुएशन, आपने घर निकाला कंस्ट्रक्ट करने में और आ गया कोविड, तो गए लेबर सब। तो इसमें क्या है, बुरा वक्त, अभी बुरा वक्त चल रहा है, आपने तो इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट तो आपने किया, लेकिन क्या फ़ायदा, आपका कंस्ट्रक्शन ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये आपके लिए बहुत बुरा है फ्रेंड्स। तो ये आता है टीपी में, ये वाली जो सिचुएशन है ये टीपी की है। और जो सब आपके लिए अच्छा चल रहा था, तो वो वाली सिचुएशन है टी नोट के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि एक्टिविटी टाइम्स है क्या। और मोस्ट लाइकली टाइम वो टाइम है जिसमें सभी नॉर्मल सिचुएशन में है, जब नॉर्मल है, जैसे कि हाँ अभी लेबर आज नहीं आ रहे तो कल आएंगे, या नॉर्मली मशीनरी आज नहीं मिली तो कल मिलेगी, तो ज़्यादा डिले नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो देखेंगे एक्टिविटी टाइम्स, ये टाइम एस्टिमेट्स इन पर्ट। देखिए फर्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक को हम रिप्रेजेंट कर रहे ए से। तो ये क्या है, द टाइम एंड एक्टिविटी विल टेक एवरीथिंग गोज वेल एज पॉसिबल। देखिए जैसे बोल रहा हूँ ना कि आपका नसीब इसमें बहुत अच्छा है, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड टाइम, बहुत ही अच्छा वक्त चल रहा है आपका, तो एवरीथिंग गोज वेल। लेकिन ऐसे टाइम की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी रहती है, 1% के आसपास ही रहती है, आउट ऑफ 100 1% के आसपास रहती है। तो इसका जो वेटेज फैक्टर हमको देना है, इसमें वेटेज फैक्टर हम सभी को अलॉट करने वाले हैं कि कितना कितना देना है। तो ए को हम देंगे, इसका जो ए का जो फैक्टर है वो है 1 है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं है। पेसिमिस्टिक मतलब बुरे से बुरा वक्त आपका, जिसमें आपके पास पैसा नहीं है, जिसमें आपको सभी लोग बोल रहे कि ये कंस्ट्रक्ट मत करो, सभी तरफ से निगेटिविटी आ रही है आपके जीवन में। तो ऐसा जो वक्त है जिसमें आप डिप्रेस हो रहे हो और कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो वो वक्त जो है वो वेरी वेरी अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करता है आपके लिए। जो बुरी सी बुरी कंडीशंस आपकी क्रिएट होती है, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए 1 फ्लोर की निकालें और आपको लगे 4 से 5 साल, 5 ईयर्स, ये 5 साल तक ये काम कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो ऐसा बहुत रेयर होता है। या 1 से 2 महीने के लिए, 1 से 2 महीने में काम कंप्लीट हो, ये भी बहुत रेयर होता है। मतलब वेरी वेरी गुड टाइम इज़ ऑल्सो रेयर एंड वेरी बैड टाइम इज़ ऑल्सो रेयर। और ये क्या होता है, ये गुड प्लस बैड का एवरेज अगर हम ले, कि बहुत ज़्यादा गुड भी नहीं, बहुत ज़्यादा बैड टाइम भी नहीं, ये थोड़ा होता है मिडिल टाइम। मिडिल मतलब ये एवरेज होता है, थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है चीज़ें, लेकिन बैलेंस रहता है। तो ये मोस्ट लाइकली सिचुएशन है, रियलिस्टिक सिचुएशन है, कि बहुत रेयर होगा कि आज ही आपकी मशीनरी भी बंद पड़ जाए, लेबर भी काम छोड़ के चले जाए, बहुत रेयर होता है ऐसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो ये सब चीज़ें थी फ्रेंड्स, एक्टिविटी टाइम आपको समझाने थे। और हमें इस पे ही एक फॉर्मूला डिराइव करना है 3 टाइम एस्टिमेट का। देखिए हमने अलॉट किए, ए को हमने अलॉट किया 1, बी को भी हम करेंगे 1, एंड यम जो है मिडिल टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, इसको हम करेंगे 4, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है
ये रियल चीज़ों की बात करता है, और ये सपनों की बात करता है। अच्छे सपने, आपको बोलते ना कभी कभी अच्छे सपने आते हैं, वेरी वेरी गुड ड्रीम्स। और कभी कभी बहुत बुरे सपने भी आते हैं, जैसे कि सपने में कोई तो आपको बहुत निगेटिवली कुछ कर रहा है, या आपके जीवन में बहुत निगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो ये आता है निगेटिव में, ये आता है पॉजिटिव में, वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी निगेटिव, और ये होता है रियलिटी को पकड़ के। तो ऐसे हमने अलॉट किया तीनों को एक एक फैक्टर। तो इनका अभी हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज, जैसे हम करते हैं वेटेड एवरेज मेथड से इसका जो टाइम है वो कैलकुलेट करेंगे। तो हमको निकालना है टी फ्रेंड्स। टी मतलब होता है एक्सपेक्टेड मीन टाइम। तो एक्सपेक्टेड मीन टाइम क्या होगा अल्टीमेटली, इन तीनों का एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 प्लस m इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 4। तो इसका हम निकालेंगे तो a प्लस 4m प्लस b डिवाइडेड बाय 6 ये मिलता है फ्रेंड्स हमको। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला था, जो इसका सिंपल सा ये डेरिवेशन है। तो ये डेरिवेशन आपको याद में नहीं रखना है। तो इसका भी ए को जो वेरी गुड टाइम है उसको हम बोलेंगे टी नॉट, और वेरी बैड टाइम है उसको बोलेंगे टी पी, और मोस्ट लाइकली जो टाइम है टी एम उसको बोलेंगे टी एम। तो इसका फॉर्मूला बनता है टी ई का टी इक्वल टू टी पी प्लस 4tm प्लस टी नॉट बाय 6। तो ये फॉर्मूला इतनी बार पूछा है एग्ज़ाम में कि पूछो मत यार। हर एग्ज़ाम में अगर CPM पॉइंट से अगर क्वेश्चन है तो ये फॉर्मूला तो डेफिनेटली आपको ध्यान में रखना है। तो देखेंगे आगे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी ड्यूरेशन। तो जैसे आपको पता है कि एक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें भी ये कर्व प्लॉट किया हमने ऑप्टिमिस्टिक का, जो है वेरी वेरी अभी बोला मैंने गुड टाइम, और ये पेसिमिस्टिक का वेरी वेरी बैड टाइम, और ये है रियल सिचुएशन। तो ये देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया वेटेज फैक्टर देके, और दूसरा फॉर्मूला हमको सिग्मा का निकालना होता है। सिग्मा मतलब क्या, सिग्मा मतलब है कि डेविएशन कितना आया दोनों में, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पेसिमिस्टिक माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, इन दोनों का बीच का जो डेविएशन है वो कितना है। तो ये होता है b माइनस a डिवाइडेड बाय 6। तो ऐसे हम करके निकाल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि टी पी माइनस टी नॉट जो है वो रेंज है इसकी जो रेंज है हम वही निकालने वाले। तो ये टी पी माइनस टी नॉट बाय 6 का इज इक्वल टू सिग्मा, और अगर इसका स्क्वायर करें, इसका अगर सिग्मा का स्क्वायर करें तो ये आपको देता है वेरिएंस। तो ये सिग्मा आपको अगर ये सिग्मा कैसे मिलता है फ्रेंड्स, इसमें प्लस माइनस सिग्मा प्लस माइनस 2 सिग्मा प्लस माइनस 3 सिग्मा। तो ये प्लस माइनस 3 सिग्मा की प्रोबेबिलिटी इधर से लेके इधर तक होती है, इधर से इधर तक प्लस माइनस, ये प्लस 3 सिग्मा है, ये माइनस 3 सिग्मा है। तो इन दोनों का अगर सम करें तो कितना होता है 6 सिग्मा इज इक्वल टू क्या मिलता है फ्रेंड्स, टी पी टोटल माइनस इतना टाइम टी नॉट, टी पी माइनस टी नॉट, ये रेंज। तो ये फॉर्मूला डिराइव होके आया टी पी माइनस टी नॉट बाय 6। तो ये भी सिंपल फॉर्मूला था, और ये भी एक सिंपल फॉर्मूला है
ये दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखिए, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा वेरिएंस v, टी पी माइनस टी नॉट अपॉन 36 इसका होल स्क्वायर। तो ऐसे फॉर्मूलेज डिराइव होते हैं फ्रेंड्स पर्ट के, और बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में मैंने बताया। अगर आप नोट नहीं करेंगे, आप हर बार सिर्फ लेक्चर देखते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपका कुछ नहीं होगा। रियलिटी है, थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स आगे निकल जाएंगे जो नोट करेंगे। तो नोट करिए अच्छे से, 2-3 बार याद रखने की कोशिश करिए, आंखें बंद करके थोड़ा माइंड शांत रखिए। मैंने मेडिटेशन भी अभी थोड़े दिनों में अपलोड करूँगा, 1-2 दिन में, तो वो मेडिटेशन भी देखिए। अपनी कमांडो जो ट्रेनिंग बैच है वो ज्वाइन करिए, उसमें आपको वेरियस माइंड ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स, डायनेमिक मेमोरी, वो सब हम सिखाते हैं और बहुत मज़ा आता है। और सिविल इंजीनियरिंग का जो मज़ा है वो बहुत अच्छे से लेते हैं फ्रेंड्स, और डेप्थ में सीखते हैं उसमें तो चीज़ें। तो ज्वाइन करिए जल्दी से जल्दी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 126 क्वेश्चन नंबर। इन द टाइम एस्टिमेट्स पर्ट फॉलोज। पर्ट क्या फॉलो करता है टाइम एस्टिमेट में, कौन सी अप्रोच फॉलो करता है? तो मैंने अभी बताया कि प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, कौन से एग्जाम में? आंध्र प्रदेश के मेंस में। तो इन पर्ट प्रोजेक्ट्स देयर इज नो प्रीवियस रिकॉर्ड्स। पर्ट में प्रीवियस रिकॉर्ड्स नहीं है, सब मैंने बोला कि चीज़ें R&D पे बेस्ड है, तो ये इसमें प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं होते हैं, इसमें सब नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, मतलब प्रोबेबिलिस्टिक है। और ये किधर है? देखिए जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो चारों ऑप्शंस का एनालिसिस करना सीखिए फ्रेंड्स। अगर ये पर्ट है तो ये क्या है? ये CPM है। CPM मतलब क्या? डिटर्मिनिस्टिक। पॉसिबिलिटी अप्रोच क्या होता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। पॉसिबिलिटी अप्रोच और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक का अर्थ डिटर्मिनिस्टिक ही है, तो ये भी CPM के अंडर आएगा। तो ऐसे ऑप्शंस एनालिसिस करके पढ़िए, प्रीवियस ईयर को ठीक से एनालिसिस करें। जब तक आपको प्रीवियस ईयर नहीं आएंगे तब तक आपको टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन आ ही नहीं सकते। तो पहले प्रीवियस ईयर जो मैं मेथड से जा रहा हूँ, जिस मेथड से मैं जा रहा हूँ उसी मेथड से जाइए, हर क्वेश्चन ध्यान से करिए फ्रेंड्स, डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में टॉप करेंगे। तो नेक्स्ट 127 देखिए। इन कंटेक्स्ट टू कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पर्ट स्टैंड्स फॉर, या आपको पूछा है पर्ट मेथड का फुल फॉर्म। देखिए क्वेश्चन, देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन, लेकिन 3-4 एग्जाम में आ गया। DMRC, GPSC या पर्ट स्टैंड्स फॉर भी पूछते हैं। देखिए कितने एग्जाम में आ गया क्वेश्चन। तो ये क्या होता है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिसर्च टेक्निक। रिसर्च मैंने बताया क्या प्रोग्राम एग्जामिनेशन एंड रिव्यू टेक्निक, इधर बोल रहा है रिव्यू, एंड प्रोग्राम एग्जामिनेशन इधर फिर से रिसर्च बोल रहा है, और इधर प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक बोल रहा है। तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स इसका आंसर। तो ये प्रोग्राम तो चेंज नहीं होगा, प्रोग्राम तो बराबर है, प्रोग्राम तो बराबर है। नेक्स्ट वर्ड है इसका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन तो ऑप्शन में, तो B और C तो कट हो गए। एंड नेक्स्ट है रिव्यू की रिसर्च। रिव्यू की रिसर्च, तो रिसर्च तो नहीं आएगा फ्रेंड्स, तो A भी कट हो गया, आंसर है D। तो इसका आंसर है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। क्वेश्चन देखिए, सिर्फ जो इसका एक्रोनिम है, एक्रोनिम, ये डेप्थ देखिए क्वेश्चन की कितने एग्ज़ाम में पूछा है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि मैं क्यों ये क्वेश्चंस आपको करने को बोलता हूँ। एक एक क्वेश्चन 10-10 एग्ज़ाम में मैं जो ले रहा हूँ, वो 10 से 12 राज्यों की जो परीक्षा होती है उसमें
पूरे क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स जो मैं बता रहा हूँ। तो 128 क्वेश्चन नंबर क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड पे क्वेश्चन है, इन द नेटवर्क इज, कौन सा बेस्ड है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है, इवेंट ओरिएंटेड है, क्या बोथ है। तो ये डेफिनेटली बोथ तो नहीं है, इवेंट तो पर्ट का है, इवेंट तो पर्ट का है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है फ्रेंड्स। देखिए AEE में पूछा गया, महाराष्ट्र PSC में पूछा गया, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। CPM ये एक्टिविटी है, वेयर पर्ट इज इवेंट ओरिएंटेड। तो CA ऐसा ध्यान में रखिए, CA होता है ना अपना CA बैंक का, तो CA होता है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, CA मतलब एक्टिविटी। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ करते रहता है, क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रिटिकल मतलब एक्टिविटी। और पर्ट का जो है वो PE ध्यान में रखिए, PE पर्ट का, क्योंकि पर्ट ये होता है इवेंट ओरिएंटेड। PE जो पर्ट PERT ये जो है, इसमें जो पहले दो अक्षर है PE, इसका मीनिंग है पर्ट और इसका मीनिंग है इवेंट। ऐसा ध्यान में रख सकते हैं आप। तो इसकी ट्रिक्स भी मैं अपने कमांडो ट्रेनिंग बैच में बताता हूँ, जो सिर्फ कमांडोज है उनको। 131 स्लैक इन द पर्ट नेटवर्क रेफर्स टू। स्लैक पर्ट में क्या डिनोट करता है, तो स्लैक इन द पर्ट नेटवर्क डिनोट्स इवेंट। तो ये क्वेश्चन राजस्थान के जेई में पूछा गया है कि स्लैक इन द पर्ट रेफर्स नॉट एक्टिविटी, ये गलत है, ये गलत है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन भी गलत है। तो इसका आंसर इवेंट होना चाहिए, क्योंकि पर्ट में हम इवेंट लेते हैं। तो ऐसे भी प्रिंटिंग मिस्टेक होते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब 100% चीज़ें सही हो। मैंने बोला ना कि 100% आपके फेवर में तो सब होता नहीं। नो बडी इज़ परफेक्ट, नो बडी इज़ परफेक्ट। मुझसे भी बहुत गलतियाँ हो सकती है, तो ऐसा नहीं कि मैं गलत सिखा रहा हूँ, ऊपर नीचे होता है फ्रेंड सिचुएशन, अपने हिसाब से तो टाइम चलता नहीं। 132 which one of the following is the point in the time when certain conditions have been fulfilled, such as start or completion of one or more activities. तो which one of the following is a point in time where certain conditions have fulfilled। ऐसा कौन सा पॉइंट है, सर्टन कंडीशन जिसमें फुलफिल हो रही है, ये स्टार्ट या कंप्लीशन। स्टार्ट कौन सा भी, और कंप्लीशन जो होता है वो होता है इवेंट, कौन से भी एक्टिविटी का जो स्टार्ट होता है। मतलब जैसे मैंने बोला कि आई टर्न ऑफ द फैन या टर्न ऑन द फैन, या मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, आई स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन, आई एंडेड द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मैंने स्टार्ट किया या एंड किया, ये दो पॉइंट है ना लास्ट के, ये इवेंट्स होते हैं। और इन दोनों में जो प्रोसेस, जो टाइम लगता है, मतलब एक्सकैवेशन के लिए, फिर DPC के लिए, फिर फ्लोरिंग के लिए जो टाइम लगता है ना, ये होती है एक्टिविटीज़। और अगर मैंने बोला एक्सकैवेशन इज़ कंप्लीटेड या स्टार्ट, ऐसा कुछ भी होता है, स्टार्ट या कंप्लीट, तो ये होता है इवेंट। और जिस प्रोसेस में टाइम प्लस मनी ये दोनों लगते हैं चीज़ें, उसको बोलते हैं एक्टिविटी। देखिए इवेंट ऑकर्स एट ए टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट होता है। अगर मैंने बोला फैन ऑफ करो, फैन, आई हैव ऑफ द फैन, आई हैव ऑन द फैन, तो ये ऑफ ऑन ये क्या है, स्टार्ट फिनिश। तो समटाइम स्टार्ट एंड फिनिश ऑकर्स, इसमें होता है
इसमें नो ड्यूरेशन, देयर इज नो ड्यूरेशन। देखिए कंप्लीट होने के बाद क्या ड्यूरेशन लगेगा फ्रेंड्स, कुछ नहीं। स्टार्ट होने से पहले क्या ड्यूरेशन लगता है, कुछ नहीं। तो कंप्लीटेड एंड स्टार्टेड। और एक्टिविटी वो है चीज़ जिसमें टाइम एंड रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं आपके, जैसे मटेरियल लगता है, लेबर लगता है। अगर फाउंडेशन भी डालना है आपको तो कंक्रीटिंग मटेरियल, लेबर, तो ये सब चीज़ें लगते हैं। एग्जांपल मटेरियल, टाइम, तो ये आती है एक्टिविटीज़ में। क्वेश्चन नंबर 133, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज have some limitations when applied to detailed engineering design network during early stages of project। देखिए क्या पूछ रहा है, which one of the following have some limitations। limitations कौन से इसमें आती है, तो ये होता है critical path method have limitation applied in detailed engineering design। डिटेल डिज़ाइन के लिए लिमिटेशंस है सीपीएम में, पर्ट में नहीं फ्रेंड्स। डमी एक्टिविटी का कुछ इधर रिलेशन ही नहीं है और एस्टिमेट भी नहीं है इसका आंसर। तो डिटेल जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन वर्क है ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट, इसके लिए जो लिमिटेशंस है वो आती है सीपीएम में, सीपीएम में होता है। नेक्स्ट 134 देखिए, द ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक जो टाइम्स दिए गए 4, 11 और 12 डेज। तो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम पूछा है फ्रेंड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें करने का हमको 12 + 4, पहली चीज़ ये होता है 16, 16 + 11 × 4 / 6, तो 44 + 16 अगर हम करते हैं तो इसका आंसर है 60 / 10, सॉरी 6 = 10 डेज। तो 10 दिन इसका आंसर है फ्रेंड्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है, T = TP + 4TM + T0/6। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, ये सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट 133 क्वेश्चन नंबर, विच वन फॉलोइंग, ये अभी अभी हो गया क्वेश्चन, ये सीपीएम है इसका आंसर, ये भी हो गया अभी। नेक्स्ट 147, इन PERT एनालिसिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ एनी एक्टिविटी विद इन एक्सपेक्टेड टाइम इज। एक्सपेक्टेड टाइम में कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, कितनी होती है PERT एनालिसिस में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, ये उड़ीसा के पब्लिक सर्विसेज में पूछा है और यूपीपीएससी जो उत्तर प्रदेश की पब्लिक सर्विस है, PERT एनालिसिस में प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ एनी एक्टिविटी विद एन एक्सपेक्टेड टाइम ये होती है 50%। 50% चांस है कि वो TE टाइम में कंप्लीट हो जाए, तो 50%। और सीपीएम में कितनी होती है अगर पूछे तो, सीपीएम में यही अगर सीपीएम में पूछे तो एक्सपेक्टेड टाइम में 100% ये सीपीएम के लिए है और ये होता है PERT के लिए। तो ये कुछ फ़ायदा नहीं है 99.9 का भी और 75। अगर आपको 99.9 भी ऑप्शन दिया है तो भी गलत है, 100 मतलब 100% ही आना चाहिए और इधर 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, इन PERT एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन इट्स क्रिटिकल पाथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज करेक्ट पूछ रहा है। तो इसमें ये MPPSC के मध्य प्रदेश की एग्ज़ाम में पूछ रहा था, कौन सा PERT एनालिसिस पूछ रहा है। बोथ एक्टिविटी ड्यूरेशन एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फॉलोज बीटा ड्यूरेशन, बीटा तो फॉलो नहीं करता। एक्टिविटी ड्यूरेशन एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन फॉलोज नॉर्मल, बोथ ये फॉलो नहीं करता है। तो एक्टिविटी ड्यूरेशन फॉलोज नॉर्मल एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फॉलोज बीटा, ये भी गलत है। तो आंसर इसका सही है डी।
कि एक्टिविटी ड्यूरेशन जो होती है वो बीटा फॉलो करती है। एक एक्टिविटी वैरी हो सकती है, देखिए जैसे कि एक्सकेवेशन की अगर एक्टिविटी हो तो एक्सकेवेशन की एक्टिविटी ऊपर नीचे एक एक्टिविटी जा सकती है, लेकिन पूरा जो प्रोजेक्ट है, टोटल प्रोजेक्ट का अगर बात करें हम, तो वो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोजेक्ट पूरा फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्टिविटी फॉलो करेगी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। यह बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि एक एक्टिविटी बहुत वैरी कर सकती है, स्क्यूनेस आ सकती है। तो सब अगर टीम साथ में हो तो फ्लक्चुएशंस कम आते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि एक पुलिस वाला अगर चोरों को पकड़ने जाए, जो टीम में जा रहे, तो ये बहुत कम चांसेस है कि उसको ये वो पकड़े। अगर पुलिस की पूरी टीम जाए तो डेफिनेटली उसको पकड़ेंगे, पूरी मतलब पूरे चांसेस है। तो वैसे ही है, एक एक्टिविटी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, स्क्यूनेस आ सकती है, इसमें प्रोबेबिलिटी होती है, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन आता है। और पूरी अगर टीम चली जाए, पूरे प्रोजेक्ट की बात की जाए, तो डेफिनेटली ये आता है बेल शेप कर्व में, जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सिंपल चीज़ थी, ये आपको ध्यान में रखनी है, बहुत एग्जाम में पूछा है वो क्वेश्चन। देखिए अभी अपने महाराष्ट्र की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिविटी ओरिएंटेड। देखिए फ्रेंड्स कितना इजी क्वेश्चंस, अगर इजी क्वेश्चंस है और ये सपोज आपको आएगा नहीं क्वेश्चंस, तो क्या फ़ायदा फ्रेंड्स। तो ये इसका आंसर है, आंखें बंद करके भी दे सकते हैं आप। CPM क्रिटिकल पाथ मेथड एक्टिविटी ओरिएंटेड है और PERT है इवेंट ओरिएंटेड। तो इसमें बताया गया कि ये प्रोबेबिलिस्टिक है या डिटर्मिनिस्टिक है, ये 3 टाइम है, 1 टाइम है। तो ये इवेंट है, एक्टिविटी, मैंने सभी ये आपको बताए थे ऊपर, जो ये 4 डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट फिर से पूछा है PERT एनालिसिस में प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो अभी बताया 50%। और CPM में कितनी है, 100%। रिपीट क्वेश्चन, तो ये भी रिपीट हो गया। तो नेक्स्ट 150, द मैनेजमेंट टेक्निक दैट आर मोर सुटेबल फॉर एप्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। मोस्ट सुटेबल टेक्निक कौन सी है फ्रेंड्स। कंस्ट्रक्शन मतलब नॉर्मल है, उसमें कुछ रिसर्च लगता है क्या, नहीं। उसमें कुछ डेवलपमेंट लगता है क्या, नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बेस्ड नहीं है, तो सिंपल है, वो CPM में आएगा। तो अगर ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आपको पूछे कि कंस्ट्रक्शन का के लिए कौन सी मेथड यूज़फुल है, तो थोड़ा रियलिस्टिक सिचुएशन में अगर आगे पूछेंगे रोड्स के लिए कौन सी मेथड अच्छी है, तो क्या CPM ही है, CPM। बिल्डिंग्स के लिए इसमें भी CPM। तो ऐसे प्रोजेक्ट ब्रिज का भी अगर बात की जाए, ब्रिज के लिए, तो वो भी CPM में आएगा। और स्पेस रिलेटेड मिसाइल लॉन्चिंग, या वो जो इसरो करता है, इसरो, नासा, ये सब जो चीज़ें कर रहे इलॉन मस्क, तो ये सब क्या होता है, ये टोटल आता है PERT में, R&D का। और ये CPM होता है, ये प्रोजेक्ट ये होते हैं उसके जो ऑलरेडी हो चुके हैं अपने देश में, जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिए प्रोजेक्ट्स, तो वो सब आएंगे CPM में। 149, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्रोजेक्ट इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, मतलब PERT के लिए क्या होता है, सिंपल है, इवेंट ओरिएंटेड है, टूल फॉर प्लानिंग। इवेंट ओरिएंटेड है, ये एक्टिविटी ओरिएंटेड तो नहीं है। इट इज यूज फॉर क्रिटिकल इनपुट भी नहीं है। इट मिनिमाइजेज द इम्पोर्टेंस, मिनिमाइज नहीं करता, ये मैक्सिमाइज करता है, मैक्सिमाइज। क्योंकि इवेंट ज़्यादा से ज़्यादा कौन से इसमें होते हैं, PERT में। PERT की प्लानिंग में सबसे ज़्यादा इवेंट्स होते हैं फ्रेंड्स। तो इवेंट्स इन द नेटवर्क डू नॉट फॉल, ये इवेंट्स फॉल होते हैं। तो इसका आंसर सिंपल है, ए। PERT स्टैंड फॉर प्रोग्राम एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, इवेंट ओरिएंटेड, टूल फॉर प्लानिंग, 3 टाइम एस्टिमेट, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, ये सब भी
चीज़ें अभी आपको मैं इतनी बार क्यों बता रहा हूँ एक ही क्वेश्चन, क्योंकि आपके दिमाग में जाए। जब तक एक चीज़ आप बार बार नहीं करेंगे तब तक वो नहीं जाती दिमाग में। अगर आप 100 अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करें तो बहुत कम चांसेस है कि वो 100 के 100 क्वेश्चन आपको ध्यान में रहे। लेकिन आप 100 बार एक ही क्वेश्चन सॉल्व करें तो 100% चांस है कि वो क्वेश्चन आपको याद रहे। तो अलग अलग चीज़ों के पीछे मत दौड़ो, जो मैं बता रहा हूँ एक ही चीज़ बार बार करो। एक कंसेप्ट पहले सीखो, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट। हर एवरी डे हमको क्या करना है, 1% इम्प्रूव करना है। ज़्यादा फास्ट दौड़ने की कोशिश मत करो। मेरे वीडियोस देखो फ्रेंड्स, वो जो मिनी हैबिट का वीडियो है वो देखो। मैंने उसमें सब क्लियर कर दिया है कि कैसे होता है यह पूरा प्रोसेस जो हमको खेलना है। क्योंकि हमको लगता है कि जो एग्ज़ाम्स है वो T20 मैच है, लेकिन वैसा होता नहीं। वो होती है टेस्ट मैच। टेस्ट मैच होती है ये MPSC UPSC, और आप बहुत गड़बड़ करते हैं इसमें T20 की तरह जल्दी सीख मारने जाते। ऐसा मत करो। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खेलना है हमें, और बहुत लंबे समय तक खेलना है, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं है ये आज होगा कि कल होगा, आज जीतेंगे कि कल जीतेंगे। तो धीरे धीरे सिर्फ खेलते रहना है, हमें खेलते रहना है। अगर हम टिके ग्राउंड पे तो डेफिनेटली जीतेंगे ही, हारेंगे नहीं फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए। द मैनेजमेंट टेक्निक्स दैट आर मोर सुटेबल फॉर एप्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। कौन सी टेक्निक्स है जो एप्लीकेबल है फ्रेंड्स? द मैनेजमेंट टेक्निक्स दैट आर मोर सुटेबल फॉर एप्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। क्या पूछ रहा है? कंस्ट्रक्शन मतलब CPM। सिंपल है, पर्ड तो नहीं है। कंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई कर दिया है उसने तो CPM होगा। नेक्स्ट, इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा है। 4 दिया है, 11 दिया है, 6 दिया है, तो आपको आएगा अभी। तो इसका आंसर क्या है? TP + 4TM + T0 / 6 कितना है? TP + T0 कितना है फ्रेंड्स? 15 + 24 / 6। तो कितना आता है ये? 24 39, मतलब अगर कंसिडर करें 39/6, तो 6 जा 6 5 जा, सिंपल है 6.5 डेज। नेक्स्ट 158, द नंबर ऑफ प्री ऑपरेशन एसोसिएटेड विथ एन ऑपरेशन में बी। नंबर ऑफ प्री ऑपरेशन मोर देन 1। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है जो रियरेस्ट ऑफ रियर होता है। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं जिनके बारे में आपको कोई भी मालूम, मतलब अपने पढ़ाई नहीं होता। तो उन क्वेश्चन की भी ऐसे रेयर करके इसमें जो मार्किंग करिए, स्टार मार्क करके अलग से ये क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन आपके पेज पे लिखिए। मतलब जो नोट्स बना रहे हैं आप कैसे करिए, ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स के नोट्स अलग बनाइए, और रेयर कंसेप्ट्स ये दो कॉलम करिए फ्रेंड्स। एक आपका पेज होता है, एक पेज को डिवाइड करो, और इस पेज में क्या करो, एक रिपीटेड कंसेप्ट्स और रेयर कंसेप्ट, ऐसे 2 पेज को पूरे नोट्स बनाओ एक ही टॉपिक के, वन टॉपिक के। मतलब एक टॉपिक के कभी कभी क्या पूछते हैं, जैसे कि अभी का टॉपिक है TE वाला, क्या फॉर्मूला है? TP + T0 + 4TM/6। तो ये रिपीटेड टॉपिक्स में आएगा। और जैसे कि आप भी का क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्री ऑपरेशंस कितने? मोर देन 1। ये प्री ऑपरेशंस क्या है उसको पता नहीं, तो ये रेयर कंसेप्ट्स में आएगा।
तो ऐसे आपके नोट्स होने चाहिए, तो आपको ध्यान में आएगा कि कौन से इम्पोर्टेंस टॉपिक को देना चाहिए और आपका समय बचेगा, और कौन से टॉपिक्स को कम वक्त देना चाहिए। एक दो बार एग्ज़ाम से पहले भी पढ़ के गए तो भी हो जाएगा ये काम। तो नेक्स्ट है 159, द पोस्ट ऑपरेशन ऑफ CPM आर मार्क। ये अभी प्री ऑपरेशन की बात कर रहा था, ये क्या है प्री ऑपरेशन। प्री ऑपरेशन मतलब बोल रहे कि मोर देन वन, और पोस्ट ऑपरेशन जो CPM में है ये बोल रहा है कि राइट टू एन ऑपरेशन, मतलब ये आंसर है, ये राइट होता है, राइट टू एन ऑपरेशन। पोस्ट ऑपरेशन राइट होता है, प्री ऑपरेशन लेफ्ट होता है। ये प्री के लिए, ये पोस्ट के लिए, प्री टेंशन पोस्ट टेंशन, तो ऐसा कुछ है। नेक्स्ट, पर्ट इज अ कैटेगरी ऑफ वेट इन द पर्ट इज कैटेगरी। तो वेट क्या है फ्रेंड्स? वेट मतलब आपका इधर टाइम लग रहा है, अगर ये टाइम लग रहा है तो डेफिनेटली ये रिसोर्स है। रिसोर्स अगर है तो वो इवेंट तो नहीं हो सकता, वो एक्टिविटी होगा। तो ऐसे ऐसे भी ट्विस्टिंग क्वेश्चंस जो बोलता हूँ मैं, ट्विस्ट क्वेश्चन है, ट्विस्ट। वेट बोल रहे, वेट मतलब समय, रुकना पड़ेगा, तो वो एक्टिविटी में आएगा। 161 क्या बोल रहा है? पर्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्ट इवेंट। पर्ट इवेंट मतलब कौन सा है फ्रेंड्स? ट्रांसपोर्ट ऑफ सैंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ सीमेंट, इसमें तो समय लग रहा है, मटेरियल भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है। कॉन्क्रीटिंग ऑफ रूफ कंप्लीटेड, कंप्लीट हो चुका है ये काम, इसमें अभी कुछ नहीं लगेगा, तो आंसर है सी। जो मेकिंग बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट बोल रहा है, जिसमें टाइम पैसा लग रहा है, तो वो एक्टिविटी में आएंगे। जो कंप्लीशन और स्टार्टिंग है वो इस पे आएंगे। ये क्रिटिकल पाथ के बारे में बाद में बोलेंगे, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में अलग से। तो क्रिटिकल पाथ मेथड में 168 क्या बोल रहे हैं? पर्ट इज अ डैश अप्रोच, ये होती है प्रोबेबिलिस्टिक, ये अभी बोला मैंने। ये डमी एक्टिविटी के बारे में बाद में बात करेंगे फ्रेंड्स। अभी टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए जल्दी से वाइंड अप करते सेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फॉर CPM? तो ये लास्ट क्वेश्चन है शायद अपना, बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट पार्ट में। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करके फिनिश करेंगे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फॉर CPM? ये होती है अनसर्टेनिटीज आर अलाउड। अनसर्टेनिटीज हम अलाउ नहीं करते, हम ये पर्ट में अलाउ करते हैं, पर्ट में अलाउ करते हैं। तो देख रही है फ्रेंड्स आप कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी अंडर एबनॉर्मल और एक्सट्रीमली एडवर्स। अभी वही बोला, एबनॉर्मल या एडवर्स जो है वो क्या है? पेसिमिस्टिक। बैड टाइम आपका बुरा वक्त, आपका गुड टाइम अच्छा वक्त। तो ये सब चीज़ें, शॉर्टेस्ट टाइम, ये लॉन्गेस्ट टाइम, ये फ्लड्स आएंगे, इसमें स्ट्राइक होगी, लेबर स्ट्राइक होगी, ये सब चीज़ें आपके बारे में सब बुरा ही बोलेंगे। फिर एक्टिविटी वही है, एक्टिविटी क्या है? एक एलिमेंट है वर्क एंटाइटल्ड इन प्रोजेक्ट, एन एलिमेंट ऑफ वर्क एंटाइटल्ड इन प्रोजेक्ट, सिंपल है, जो कंज्यूम कर रही है टाइम रिसोर्स। तो ये पंजाब की एग्ज़ाम में पूछा है। ये बिगिनिंग और ये स्टार्ट तो इवेंट होता है। पर्ट टेक्निक ऑफ नेटवर्क एनालिसिस मेनली यूजफुल फॉर R&D। पर्ट देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने कल का लेक्चर बताया था, आपने अगर वो अच्छे से देखा है तो डेफिनेटली आपको समय नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इन क्वेश्चन को। तो ये भी 2-3 एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ CPM क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड ये फुल फॉर्म सिंपल है। क्या लग रहा है फ्रेंड्स? देखिए मैंने जो जितना बताया आपको उतना ही नोट करिए, अगर
अगर बेसिक पॉइंट्स आपने नोट नहीं किए पिछले टॉपिक के या पिछले लेक्चर के, तो वो नोट करिए, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा ये आपको कंफ्यूज होते रहेगा। CPM नेटवर्क एनालिसिस इज़ अ डैश बेस्ड मेथड। सभी को पता है एक्टिविटी या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड है, एक्टिविटी बेस्ड मेथड है। तो इसमें भी वही क्वेश्चन बार बार पूछ के हमको ये प्रूफ हो चुका है अभी कि जो चीज़ें हमने पढ़ी है वो बिल्कुल सही है, वैलिड है और वही इम्पोर्टेंट है। T0+4 TP अगर ये करेंगे आप तो 18.5 मिनट्स आएगा। मैं हर बार ये सॉल्व नहीं करूँगा, आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। 203 द नेटवर्क टेक्निक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम कौन सा है फ्रेंड्स, बोलिए जल्दी। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए पूछ रहा है ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक टाइम्स आर लाइकली। ये 3 टाइम एस्टिमेट के बारे में पूछ रहा है। 3 टाइम कौन से इसमें आता है, पॉइंट। तो डेफिनेटली सिंपल क्वेश्चन था। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? CPM इज एन एक्टिविटी ओरिएंटेड, PERT is an event oriented, PERT is event oriented, CPM is activity oriented. CPM do not make any allowance of uncertainties in the duration. यस, CPM ये भी बिल्कुल सही है, ये तीनों के तीनों सही है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर दिया है ए। तो ऐसे होते रहता है कि सॉल्यूशन ये गोवा का पेपर है। तो CPM इज एन एक्टिविटी, PERT इज एन इवेंट ओरिएंटेड। तो ये तीनों चीज़ें बराबर है फ्रेंड्स। ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, ऑप्शन डी है आंसर, डी। आंसर इज डी। तो देखिए ये क्यों होता है, ये कब आएगा मालूम है आपको? ये जो आप गलतियाँ निकालेंगे ना बुक्स की, ये तभी आता है जब आपके बेसिक्स अच्छे होते हैं। बेसिक्स अगर अच्छे हैं तो बहुत सारे जो फेमस ऑथर है ना, दुग्गल, गर्ग, BC पुन्निया, उनकी बुक में भी बहुत गलतियाँ होती है। ऐसा कोई बुक नहीं है इस दुनिया में जिसमें गलतियाँ नहीं है। ढूंढेंगे तो सभी जगह मिस्टेक्स मिलेंगे। मेरी भी वीडियोस में गलतियाँ होगी, क्योंकि मैंने बोला वी आर नॉट परफेक्ट 100%, सो वी आर ट्राइंग टू बिकम परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, ये लर्निंग का प्रोसेस है। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्विंग करेंगे तो और परफेक्शंस की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, ये देखिए फिर से क्वेश्चन यही पूछता है। तो अभी बहुत फास्ट करना आना चाहिए आपको। ये 6 4 24 प्लस 28 इसका होता है कितना? 52 डिवाइड बाय 6, 14 प्लस 4 28। तो 28 प्लस 24 अगर करें, 6 8 जा 6 9 जा, तो 9 के आसपास आना चाहिए आई थिंक। देखिए 14 प्लस 4 सॉरी ये 18 है, 18 है ये। तो 4 प्लस 8 कितना था? 12। तो ये 42 डिवाइडेड बाय 6, 7 आता है, सिंपल 7। नेक्स्ट क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है? देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंड्स अपॉन द बार चार्ट। ये बराबर है, रियलिस्टिक अप्रोच है, ये प्रोबेबिलिस्टिक नहीं है, रियलिस्टिक है। अवॉइड्स डिलेज, यस। ये इन्वेंटेड किसने की थी? वॉकर या ड्यू पॉइंट। ये जो चीज़ें होती है ना कि इन्वेंट किसने किया, मॉर्गन। जैसे जैसे आपको ये नया नया चीज़ें पता चल गया कि इम्प्रूवमेंट इसका बार चार्ट पे डिपेंडेंट था, ये रियलिस्टिक है, ये डिले अवॉइड करता है, तो ये नोट डाउन करिए शॉर्ट में पॉइंट्स। या अभी आप
कैसा है आपको समझ में आना चाहिए, दूरदृष्टि रखो थोड़ी कि क्या क्या आ सकता है एग्ज़ाम में। ये भी पूछ सकते कि सीपीएम किस पे डिपेंडेंट थी, इम्प्रूवमेंट ये किसका है। बार चार्ट, तो सबसे पहले क्या आया था, बार चार्ट। बार चार्ट, फिर उसके बाद डेवलप हो गया माइलस्टोन चार्ट। ये सब चार्ट्स होने के बाद होगी सीपीएम, फिर पर्ट। तो ये सब चीज़ें थी फ्रेंड्स। चूज द स्टेटमेंट, पर्ट इज इवेंट ओरिएंटेड, पर्ट इज नॉट इवेंट ओरिएंटेड। तो ये सिंपल है, पर्ट इज इवेंट ओरिएंटेड। इन पर्ट टेक्निक द क्रिटिकल पाथ हैज, ये तो पता है सभी को, ऑलवेज 0। क्रिटिकल पाथ पे कोई डिले नहीं होता, 0 होता है। तो ये भी जो चीज़ है 210 का, इसका आंसर भी है नॉर्मल अटेंशन टू एक्टिविटी लीव एक्शन। तो आंसर है बी। ये क्या पूछ रहा है, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी बारे में पूछ रहा है, तो ये आंसर इसका बी है। ये देखो, ये ठीक से पढ़ो फ्रेंड्स, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए ये क्वेश्चन, TP प्लस 4TM प्लस T0 का कितने एग्जाम में आ गया, केरला, महाराष्ट्र। तो ये जो चीज़ें बताई है बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर से आपको इसके प्रूफ्स दे रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपके दिमाग में जब तक जाएगा नहीं तब तक आप करेंगे नहीं। द टेक्निक्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग प्रायोरिटीज ऑफ वेरियस जॉब्स प्रोजेक्ट नोन एज, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल रेशो शेड्यूलिंग। तो ये भी एक नई टर्म है, क्रिटिकल रेशो शेड्यूलिंग। क्या है ये, क्रिटिकल रेशो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टाइम remaining until a job due date by the total time remaining for the job। मतलब जो ड्यू डेट की का वक्त है वो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, मतलब ड्यू टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये क्या बोल रहा है, ये होता है क्रिटिकल रेशो। क्रिटिकल रेशो which is defined as a setup of process move expected waiting times of all remaining operation including operation being scheduled। मतलब जो शेड्यूल किया था, सपोज एक्सकेवेशन आपने शेड्यूल किया था 4 दिन 4 डेज, तो वो लग गए 5 डेज। तो इसमें जो ड्यू लगा आपको 1 डे का, 1 डे का डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना डिसाइड किया था, 4 डे। तो ये हो गया आपका क्रिटिकल रेशो 0.25। तो वैसे ही ये कुछ बोल रहा है कि क्रिटिकल रेशो कैलकुलेट करते हैं हम डिवाइड करने से जो टाइम है अंटिल द जॉब ड्यू डेट बाय टोटल टाइम, जॉब के ड्यू डेट का टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम। परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक टास्क इन द CPM इज नोन एज, क्रिटिकल पाथ मेथड में क्या होता है, एक्टिविटी, सिंपल है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए। लेक्चर बहुत बड़ा हो गया आज का, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट थी। ये अगर आप करोगे तो डेफिनेटली इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। CPM पर्ट में तो ये इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए, और थोड़े जो टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट हम देखेंगे अगले लेक्चर में। और ऐसे ही अभी थोड़े एक घंटे का आज हो गया, ऐसे और 1-2 घंटे में पूरा CPM पार्ट ख़त्म होगा। 3 से 4 घंटे में ट्राई करूँगा, 3 to 4 आवर्स में ये फिनिश करूँ पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका। तो इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स, यही इतना ही पढ़ो और डेफिनेटली आगे बढ़ो। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग माय लेक्चर। आई होप आपका दिन बहुत शुभ जाए, अच्छा जाए।